अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1764 में लड़ी गई थी। अब बैटल ऑफ बक्सर जो है, ये भी नवाब ऑफ बंगाल था, मीर कासिम, उसने लड़ी थी, जो कि मीर जाफ़र के बाद रूलर बना था। अब जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, ही वाज फेड अप विद द कांस्टेंट ग्रीड ऑफ द कंपनी सर्वेंट। जो कंपनी के लोग थे, उनकी ग्रीड जो है वो बढ़ती जा रही थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है कंट्रोल करने के चक्कर में लगे हुए थे। तो मीर कासिम ने देखा कि मैं अकेला जो है वो अपना ब्रिटिश के साथ नहीं लड़ सकता, तो उसने जो है अवध का जो रूलर था शुजाउद्दौला एंड मुग़ल का रूलर शाह आलम टू, इन दोनों से हेल्प मांगी कि आप मुझे मेरी हेल्प करें टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ बंगाल, कि किसी तरह से बंगाल में से ब्रिटिश को बाहर निकाला जाए। द थ्री जॉइंड हैंड्स टू फॉर्म एन अलायंस टू मीट द ब्रिटिश फोर्सेस एट बक्सर इन 1764। 1764 में बक्सर का एक ग्राउंड था, वहाँ पर ये तीनों जो है वो ब्रिटिश के साथ लड़ने के लिए गए, जिसमें एक मीर कासिम था, शाह आलम टू एंड शुजाउद्दौला। लेकिन ब्रिटिश की फोर्सेस इतनी स्ट्रांग थी कि दे लॉस्ट द बैटल ऑफ बक्सर। शुजाउद्दौला, शाह आलम एंड मीर कासिम जो है वो बैटल हार गए, एंड द ब्रिटिश वन एन इम्पोर्टेंट विक्ट्री एज दे हैड डिफीटेड द यूनाइटेड पावर ऑफ द मुगल्स। क्योंकि ये तीन की यूनिटी थी और उसके बावजूद ब्रिटिश जो है उनसे जीत गए, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विक्ट्री थी ब्रिटिश के हवाले से थे। British could now have gone on to take over Delhi, but preferred to wait a little longer. अब ब्रिटिश जो है वो चाहती तो वो दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम के लिए वेट किया और शाह आलम टू को ही बादशाह रहने दिया, क्योंकि अगर वो कंट्रोल कर लेते तो वो उसको उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि शाह आलम टू से एक फरमान लिया, एक परमिशन ली कि जो दीवानी है, दीवानी द राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस, वो उनको मिल जाए। तो मीन्स ये हर जगह पर वो दिखा सकें कि देखें, ये हमें मुग़ल एम्परर ने परमिशन दी हुई है ये यहाँ से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो शाह आलम ने उनको जो है परमिशन दे दी। तीन बड़े प्रोविंस थे उनकी दीवानी जो है कलेक्ट करने के लिए, जिनमें एक बंगाल था, बिहार एंड उड़ीसा। तो उनका जो भी पैसा था, जो भी रेवेन्यू आ रही थी, वो शाह आलम ने परमिशन दी ब्रिटिश को कि वो वहाँ से ले सकते हैं। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गए। अब अपनी आर्मी को भी इंक्रीज़ करने लगे थे, अपनी जो प्रोडक्ट्स जो ट्रेड कर रहे थे उसको भी उन्होंने इंक्रीज़ किया, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे उसको भी बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया उस दीवानी की वजह हेल्प से। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब शाह आलम ने उनको इतनी जो है परमिशन दी हुई थी इतना ज़्यादा टैक्सेस लेने की, तो ब्रिटिश ने रिटर्न में जो है वो एग्री हो गए कि हम आपको 2,60,000 पाउंड जो है पर ईयर हम देंगे। ये एक मुआहदा हुआ था, पैक्ट हुआ था, पैक्ट ऑफ इलाहाबाद के नाम से जो ट्रीटी ये मानी जाती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो उसमें जो है ब्रिटिश जो है वो 2,60,000 जो है पाउंड्स शाह आलम टू को देंगे। फिर क्या हुआ कि शाह आलम ये बात भी मान गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मराठास जो कि अहमद शाह अब्दाली के बाद बहुत ही वीक हो गए थे, उन्होंने कुछ पावर जो है गेन करना शुरू किया, कुछ स्ट्रेंथ उन्होंने हासिल करी और आगरा एंड दिल्ली को दोबारा कॉन्कर जो है वो कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जैसे ही उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, तो उन्होंने शाह आलम टू को जो है वो इनवाइट किया कि आप जो है हमारे पास आ जाएं और हम आपके नाम पे हुकूमत करेंगे और आप हमारे जो पेंशनर होंगे, हम आपको पेंशन जो है वो देते रहेंगे। तो शाह आलम टू जो है उनकी ये बात भी मान गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले जो है शाह आलम टू मुग़ल रूलर ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ब्रिटिश से जो है वो पर ईयर पैसे ले रहे थे, और उसके बाद जो है अपना मराठास ने उनको जो ऑफ़र करी कि हम आपको पेंशन देंगे पर ईयर, तो शाह आलम टू ने वो बात भी उनकी मान ली। तो इस तरह से जो बैटल ऑफ बक्सर है, ये भी एक जो है डिसाइसिव बैटल थी ब्रिटिश के हवाले से, कि किस तरह से उन्होंने डिफ़ीट किया तीन बड़े पावर्स को
और फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपने रूल को और आगे से आगे बढ़ाते गए। थैंक यू सो मच।